जाते जाते एक और लेटेस्ट धमकी दे दी है कि साहब हम और बढ़ा देंगे अगर हमारी बातचीत नहीं हुई। और दूसरी तरफ उनका स्टेटमेंट, क्योंकि पोटस का स्टेटमेंट है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट है, इसलिए उनसे तमाम चीजों को जोड़ना बड़ा लाजमी हो जाता है। और खास तौर से तब जब हमारा ये जो अपग्रेड हुआ है ये दर्शाता है बाय बुक एंड बाय बाय इकोनॉमिक लॉज कि हमारी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रेजिलियंस है, हमारा जो फिजिकल कंसोलिडेशन है वो सस्टेन्ड है और जीडीपी ग्रोथ रोबस्ट है। तो ऐसे में ये सारे आंकड़े जब ट्रम्प साहब इसकी स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं झांकेंगे सर कि उन्होंने क्या किसको कह दिया था डेड इकोनॉमी, या जैसा पुरी सर कह रहे हैं कि उनका अपना अंदाज है और शायद वो ज्यादा हवा ना दे इस चीज को। मैं एम्बेसडर पुरी से बिल्कुल सहमत हूं। आप भी जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का जो अंदाज़े बयां है वो परंपरा से हटकर होता है, अलग होता है। पर ये जो आज हम बात कर रहे हैं S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूडीज के साथ या फिच के साथ मैच करती हैं, वो अलग अलग देशों की क्रेडिट वर्दीनेस मेजर करती हैं। तो यदि वो 18 साल बाद इस तरह का अपग्रेड उनकी असेसमेंट में नजर आता है, तो जाहिर है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के जो पहले से असेसमेंट्स आ चुकी हैं कि भारत की जो वृद्धि दर है वो 6.4 या 6.7 के बीच में है, और इस तरह की क्रेडिट वर्दीनेस की आवाज जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की जो एजेंसी हैं वो देती हैं, तो मुझे लगता है पूरे विश्व को उसको मानना पड़ता है। कभी कभी अपने देश की हम जब बात करते हैं, हमारे नेता कहें या हमारे रिजर्व बैंक कहें, तो कई बार हो सकता है विदेशी में लोग समझें कि ये अपने देश को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। पर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग मंचों पर ये इस तरह की असेसमेंट होती है, तो जाहिर है कि उसका मतलब और उसके मायने बिल्कुल अलग होते हैं। और जाहिर है कि सभी राष्ट्र नेता और खासकर राष्ट्रपति ट्रंप जो अभी 50% एडिशनल टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लगा रहे हैं, वो देखेंगे कि उनका जो रुझान भारत के प्रति आक्रामक है उसमें थोड़ा सा शायद बदलाव लाने की जरूरत है। और ये न केवल राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की शिखर वार्ता में उसके एक तरह से प्रभाव हो सकता है, क्योंकि दोनों भारत को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि भारत कच्चे तेल का आयात करता है। वही नाराजगी है राष्ट्रपति ट्रंप की भारत से। पर उसके साथ साथ मुझे लगता है कि आने वाली जो मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री मोदी की, जिसकी खबरें हैं कि वो अमेरिका जाकर शायद राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं, उसमें भी एक नया मुझे लगता है ऊर्जा का माहौल उसमें तैयार करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कितनी लचीली है, कितनी विकासशील है, परिवर्तनशील है। और उसमें राष्ट्रपति ट्रंप को जो है वो उसमें हिस्सेदारी करने से उन्हीं को अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में भारत योगदान दे सकता है। तालमेल दोनों का जरूरी है, दोनों देशों के लिए। तो ये मुझे लगता है स्टैंडर्ड एंड पुअर की जो क्रेडिट वर्दीनेस की एक नई असेसमेंट भारत के बारे में आती है, तो उससे भारत की जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मुझे लगता है एक उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था के नजरिए से और भी सक्षम हो जाती है। और जैसा आपने कहा कि यदि इस तरह के एडिशनल टैरिफ लगते हैं, तो ये दर्शाता है इस बात से कि भारत उनको सुलझाने में या उनसे उनको डील करने में सक्षम है बिल्कुल, और तैयार है जी उसके लिए। जी। क्या होने वाला है सर? कल ये भी कहा जा रहा है कि जो डोनबास का इलाका है, लुहांस और दोनेस्क जो इलाके हैं, उनको एक तरह से सहमति प्रदान कर सकते हैं ट्रम्प, अब सैद्धांतिक करेंगे, ऑन पेपर करेंगे, इस बात की आशंका जो यूक्रेन में भी जाहिर की जा रही है। तो क्या हुआ है सर कि दोनों के दोनों बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जो अभी कुछ वक्त पहले तक नामुमकिन लग रहा था, जिस तरह के तेवर पुतिन साहब के खिलाफ थे ट्रम्प के। तो किन शर्तों पर ये लोग मिल रहे हैं और एजेंडा क्या रहने वाला है सर कल? जहां तक एजेंडा की बात है दीपक, वहां तो जाहिर है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनकी बातचीत में ये छाया रहेगा। पर ऐसा नहीं कि एजेंडा वहीं तक रुका रहेगा, उसके साथ साथ अपनी आर्थिक हिस्सेदारी साझेदारी बनाने की भी कोशिश होगी। अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उसमें किस तरह से एक नया अध्याय शुरू किया जाए, किस तरह से एक रीसेट किया जाए, उस पर ध्यान रहेगा। और उसके साथ साथ क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियर सुपर पावर्स हैं,
इसलिए ये कहा जा चुका है कि उनका आर्म्स कंट्रोल पर भी बातचीत होने की संभावना है। इनकी जो अब एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी है जिसके अंतर्गत अभी उनके परमाणु अस्त्रों पर रोक लगी हुई है, करीब 1550 जो बम है वो रख सकते हैं दोनों साइड। तो वो फरवरी अगले साल वो एक्सपायर होने वाली है, तो उसको पिछली बार 2021 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो उस पर भी कुछ मुझे लगता है बातचीत होने की उम्मीद है। तो एजेंडा में और चीजें भी रहेंगी, पर जाहिर है कि ये यूक्रेन युद्ध को किस तरह से रोका जाए, वो अपने चुनाव से शुरू होकर अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बड़ा मुद्दा है। वो कहते थे 24 घंटे में मैं युद्ध समाप्त करा दूंगा, तो वो जाहिर है सबसे बड़ी बात होगी। और उस पर वो चाहेंगे कि किसी तरह का यदि मान लीजिए टेम्पररी सीज फायर भी वो मान लेते हैं, हालांकि वो जैसे आपने कहा सैद्धांतिक तौर पर होगा और सभी लोग अपनी अपनी फिर उसकी परिभाषा निकालेंगे बाद में जाकर, क्योंकि वो बहुत स्पष्ट तरीके से तो होगा नहीं। और खासकर इसलिए क्योंकि देखे यूरोपीय देश और यूक्रेन तो इस बातचीत में है ही नहीं। ये दो बड़े देश आपस में बैठकर बात करेंगे कि किस तरह का युद्ध विराम होगा, किस तरह का जो टेरिटरीज का स्वैप होगा। ट्रंप कह चुके हैं कि इसमें टेरिटोरियल स्वैप तो होना ही है। और यहां तक अटकले हैं कि दोनों तरफ यूक्रेन और रशिया की अपनी अपनी प्री कंडीशंस हैं, शर्तें हैं कि वो किन शर्तों पर ये युद्ध को विराम देने की कोशिश करेंगे या उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। पर उसके साथ जहां तक भारत का जोड़ने की कोशिश है, हाँ। आज ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि 21वीं बार इस महीने में जो युद्ध अभ्यास है भारत और अमेरिका का, वो इसी महीने अलास्का में होने जा रहा है। तो अलास्का में ये युद्ध अभ्यास जो भारत और अमेरिका को होगा, वो जाहिर है इन दोनों बड़े नेताओं के जहन में और एक तरह से वो भारत को सामने रखेगा कि अभी नया बड़ा इवेंट जो अलास्का में होने वाला है, वो भारत और अमेरिका का युद्ध अभ्यास होने वाला है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रख दिया, यानी कि आई एम श्योर नाउ कि जब पुतिन साहब और ट्रंप साहब मिलेंगे, दबी जुबान में नहीं, हैशटैग ट्रेंड तो इंडिया कर ही रहा होगा। अब उसको अपनी चर्चा में वो किस हद तक, किस रेंज तक लेकर के जाते हैं देखते हैं। सर अभी भी ऐसा लग रहा है क्योंकि कल की बैठक में एक चीज भी होगी, दोनों में अगर बातचीत हो गई, एक तो यूएस टैरिफ्स का हमारे पास उसका असर, दूसरा अब कुछ अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि शायद हमारी रशियन ऑयल पर रिलायंस सब कुछ ज्यादा ही हो रही है। हालांकि हमारे जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं उनकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि चाहे यूएस टैरिफ हो या रिलायंस ऑन रशियन ऑयल हो, ये मैनेजेबल है हमारे लिए। बट कल की बैठक में अगर दोनों की पट गई, आई मीन पुतिन साहब की एंड ट्रंप साहब की, और इसमें कुछ ऐसा पक्ष निकलकर आ गया जो भारत के हित में ना हो, तो आप देख रहे हैं सर कि हम उसको मैनेज करने की स्थिति में रह पाएंगे? मुझे नहीं लगता इसका कोई भारत के लिए नकारात्मक नतीजा निकलेगा, असर होगा कुछ। क्योंकि इस मुलाकात से आपस में जो आपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का आक्रोश था राष्ट्रपति पुतिन के तरफ, वो बदलाव आया है। उन्होंने कहा है कि ये तो फील आउट मीटिंग है, खाली ये देखेंगे कि किस तरह से युद्ध विराम लाया जा सकता है। और उसके साथ साथ और कई चीजें हैं। मैंने कहा कि आर्थिक हिस्सेदारी और आर्म्स कंट्रोल की भी उसमें बातचीत होगी। तो उनकी बातचीत से जो उनका आक्रामक रुख है, मुझे लगता है उसमें बदलाव आ सकता है, आएगा। आप 2018 में 7 साल पहले इनकी जो मुलाकात हुई थी उसकी यदि याद करें तो यूएस खुफिया एजेंसीज ने सबने उस वक्त कहा था कि 2016 में राष्ट्रपति पुतिन का एक दखलंदाजी उसमें रही, नतीजे जो राष्ट्रपति चुनाव के आए थे। तो उन सबको नकार कर इन्होंने उनको राष्ट्रपति पुतिन को क्लीन चिट दिया था उस वक्त, और उनकी ये बॉडी लैंग्वेज बड़ी अलग वहां नजर आई थी। तो राष्ट्रपति पुतिन मुझे लगता है कि जिस तरह से आप देखें 25 साल से वो नेतृत्व में है, बीच में प्रधानमंत्री थे, फिर राष्ट्रपति थे, 48 बार अमेरिकी राष्ट्रपतियों से मुलाकात कर चुके हैं। वो एक्सपर्ट है इस तरह की शिखर वार्ता में। तो यदि इनका तालमेल थोड़ा सुधरता है तो जाहिर है कि राष्ट्रपति ट्रंप का जो प्रिटेक्स्ट है, जो वजह है कि वो क्यों टैरिफ भारत के ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, और भारत ने खुलेआम ये कहा है कि हम अमेरिका से भी कच्चा तेल लेने को मना नहीं कर रहे, वहां से भी खरीदने को तैयार हैं। और अमेरिका खुद $3.5 बिलियन का पिछले साल व्यापार कर रहा था रशिया के साथ। यूरोपीय देश भारत से भी बहुत ज्यादा करते हैं, और भारत ने कहा कि जब हमें सस्ते दामों पर आसान तरीके से रूस तेल मुहैया करा रहा है तो भारत के हित में है कि ये तेल हम आयात करेंगे।
तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के तालमेल होने से भारत को कुछ खामियाजा उसका कॉस्ट वगैरह हो सकती है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि उनका तालमेल अच्छा होने से भारत के ऊपर जो आक्रोश है राष्ट्रपति ट्रंप का वो कम होगा। और दूसरी बात, हम बार बार कह रहे हैं कि ठीक है, ये आयात 2% है भारत की जीडीपी का, और भारत के कुल जो निर्यात है अमेरिका को, उसमें सब पर नहीं अभी लगा है कर। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स पे, आईफोन्स पे, फार्मास्यूटिकल्स पे अभी नहीं लगा है। तो ये उतना बड़ा खतरा नहीं है एक तरह से। जी। अब यदि स्टैंडर्ड एंड पुअर कहता है कि इकोनॉमी बड़ी विकासशील है, तो उससे और भी हमारा हौसला होना चाहिए। तो राष्ट्रपति ट्रंप के एब्सोल्युटली। जितने और जो रिश्ते हैं इंडिया से, इसी महीने आप देखें कि डिफेंस पॉलिसी की टीम इंडिया विजिट कर रही है। 2+2 का जो हमारा डायलॉग का एक मैकेनिज्म है, उसको रिवाइव करने की बातचीत चल रही है। और कई दूसरे क्षेत्रों में इस वक्त भी अमेरिका से तालमेल लगातार बन रहा है। और राष्ट्रपति की टीम में ही आप देखें, आवाजें अलग अलग हैं। उपराष्ट्रपति अलग बात करते हैं, विदेश मंत्री अलग बात करते हैं। वो तो आक्रोश नहीं दिखाते राष्ट्रपति ट्रंप की तरह। तो ठीक है, एक खास क्षेत्र में, कुछ क्षेत्रों में निर्यात में कुछ चिंता का विषय है। पर ये जो शिखर वार्ता अलास्का में हो रही है, मुझे लगता है, मैं नहीं सोच सकता हूं कि इसका कुछ नकारात्मक असर भारत को निकलने वाला है। मुझे लगता है उसका सकारात्मक असर निकलेगा भारत के लिए। ठीक है सर।